नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। श्री राम जी, सीता माता, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी को सादर प्रणाम करते हुए, स्वामी श्री तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए, समस्त संत जन गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम ये रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। तो इस दोहे तक हमने पढ़ा था कि भाग छोट अभिलाषु बढ़ करऊं एक विश्वास पैहि सुख सुनी सुजन सब खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। अब हम आज आज का पाठ शुरू करते हैं। खल परिहास होई हित मोरा काक कहीं कल कंठ कठोरा हंस ही बक दादुर चातक चातक ही हंस ही मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बकुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। मतलब इन प्रेम पूर्वक जो मैं श्री राम जी का गुण गाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, वो मजाक उड़ाए, पर कोई बात नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे कौवे कोयल का मजाक उड़ाते हैं, और मेंढक जो रहते हैं वो पपीहे के ऊपर हंसते हैं। इस तरह से उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल्स दिए हैं। कबित रसिक ना राम पद नेहु तीन कहाँ सुखद हास रस एहु भाषा भीनीति भोरी मति मोरी हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। ये कहते हैं कि जिनका राम जी के चरणों में विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है, जो जिन्हें कविताएं पसंद नहीं है, वो लोग तो मजाक ही उड़ाएंगे, क्योंकि ये उनके रुचि की चीज नहीं रहेगी। ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है, और इसीलिए उनके लिए ये हंसने का हास्यास्पद चीज रहेगी, उनके हंसी का कारण बनेगी। और दूसरी बात है, प्रथम तो यह भाषा की रचना है। भाषा की रचना मतलब कि देखिए उस जमाने में जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे उच्च कोटि के, वो सारे संस्कृत में होते थे। तुलसीदास जी ने सोचा कि क्यों ना जन जन तक इसको पहुंचाया जाए, और जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो बोलचाल की भाषा है उसको लिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये भाषा की रचना है। बहुत सारे विद्वानों ने इसका विरोध भी किया था कि ये ऐसे सामान्य भाषा में क्यों लिख रहे हैं। तो लेकिन तुलसीदास जी इसको जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये तो एक भाषा की रचना है, जो लोग संस्कृत के ग्रंथों को ज्यादा महत्व देते थे। दूसरे, मेरी बुद्धि भोली है, मतलब मैं इस भगवान के अथाह जो रूप है, अथाह कथा है, इसको मैं अपने वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, तो मेरी बुद्धि भी भोली ही है। तो इसलिए वो लोग हंसी उड़ाएंगे तो उससे उनको कोई दोष नहीं लगेगा। प्रभु पद प्रीति न समुझी नी की तिन्हि कथा सुनी लागी ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी हरि श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर के में भेद भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, वे श्री रघुनाथ जी की कथा को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। रघुनाथ जी की यह कथा उन्हें मीठी लगेगी। जिनका भगवान शिव में, भगवान विष्णु में प्रेम होगा, उनको ये बात अच्छी लगेगी। जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो किसी भी तरह से अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वो आपको अच्छी लगती है। तो इसी तरह प्रेम की बात है कि अगर मैं जानता हूं कि मैं बहुत योग्य नहीं हूं, पर अगर मैं ये कथा उनकी कह रहा हूं, तो जिन लोगों का भगवान में प्रेम होगा ना, उनको ये अच्छी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी सुनी सुनी हहि सुजन
सराही जो सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीभ में श्री राम जी की भक्ति से विभूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। वो अपने आप को एकदम, उनमें कोई भी दंभ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। वो बोल रहे हैं ये एक मेरा प्रेम भरा प्रयास है, क्योंकि मैं भगवान से प्यार करता हूँ। मैं उनकी जो जीवनी है, जो उनका चरित्र है, उसको अपने सिंपल साधारण शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी आता नहीं है, ना मैं अपने आप को ज्ञानी मानता हूँ। आखर अरथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को ये सब का ज्ञान नहीं, सिर्फ ये प्रेम पे है। अब दोहा है। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्वास विदित गुण एक, सो बिचारी सुनिहि सुमति जिन्हि के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, उसको सुनेंगे। जगत प्रसिद्ध एक गुण मतलब क्या है? श्री राम जी का वर्णन है इसमें, बस। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखिए बहुत सुंदर लाइन है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, नाम की बड़ी महिमा है। श्री रघुनाथ जी का नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। मतलब आपको वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ राम नाम लीजिए। कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, मंगल भवन अमंगल हारी, जिसे पार्वती जी सहित भगवान सदा शिव जो है सदा जपते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो राम जी का नाम है वो सारे वेदों का सार है और सारे अमंगल को हरने वाला है। और उमा जी के जो पति हैं श्री शंकर जी जो हैं, वो उसे लगातार जपते हैं। नाम की बड़ी महिमा बताई गई है। अभिनीति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, मोह सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी कठिन बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकारों से सुसज्जित होने पर भी वह वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा है कि जो सुंदर नारियां भी होती हैं, जब अच्छे वस्त्र पहनती हैं और वस्त्र से वो बोलते हैं ना कि एक ग्रेसफुल तरीके से ड्रेसअप होती हैं, तभी वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगती हैं। उसी तरह से जो है कोई भी कविता, कोई भी भक्ति आप लिख लीजिए, अगर राम नाम नहीं है तो वो बहुत ही अधूरी लगेगी। राम नाम की महिमा बताई गई है। सब गुण रहित कुबकी कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत अनुग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुड़ ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। फिर अगर कोई साधारण सी भी कविता है पर उसमें भगवान का अगर नाम है, तो संत जन उसको बड़े प्रेम से सुनते हैं। जैसे बोला जाता है ना, आपको कहीं भी राम कथा कीजिए, राम जी का नाम लीजिए, बोलिए, हनुमान जी वहां पर उपस्थित रहते हैं। जो हनुमान जी बड़ी बड़ी साधना से भी उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता कई बार,
वो राम नाम जहाँ होता है वहां पर वो उपस्थित रहते हैं। तो सिर्फ राम नाम की ही इतनी बड़ी महिमा है। यद्यपि कभी तरस एकउ नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही, सोई भरोस मोर मन आवा, के ही न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि उसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला, किसने बड़प्पन नहीं पाया है। मतलब मेरे कविताओं में कोई गुण नहीं है, बहुत ही साधारण है वो कहते हैं, लेकिन उसमें श्री राम जी का प्रताप और श्री राम जी का नाम प्रकट किया गया है। तो मुझे बस यही एक भरोसा है कि साधारण चीजें भी राम नाम को के आ जाने से महान बन जाती हैं। राम नाम के आ जाने से लोगों को के मन को भाती हैं। तो मेरे को बस यही एक सहारा है कि मेरी कविताओं में और मेरे में तो कोई गुण नहीं है, पर मैं क्योंकि राम का नाम उसमें है, तो मेरी साधारण सी रचना भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आएगी, ऐसा तुलसीदास जी बोलते हैं। तो देखिए उसमें इन्हें इसमें उन्होंने अपनी एक भी बड़ाई नहीं की है, बल्कि अपने आप को बहुत ही साधारण बताया है। और उन्होंने ये भी बताना चाहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं लिख रहा हूं तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ये मेरी प्रेम भरी रचना है। इसीलिए आप देखिए रामचरितमानस बहुत प्रेममयी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपका जो हृदय है बहुत पुलकित हो जाएगा। तो आज यहाँ पर हम पेज नंबर 31 जो है यहाँ पर हम 31 जो है हम यहाँ पर विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न महाराज की जय, श्री रामचरितमानस की जय, श्री तुलसीदास जी की जय। जय श्री राम।